जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, लगातार कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीपीसीएल की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हमारे लिए इलाहाबाद एआरओ की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी की भारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आज से हर रात 9 बजे आपकी यह क्लास होगी। तो अगर आप यूपीपीसीएल, इलाहाबाद एआरओ, यूपीएसआई या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर रात 9 बजे क्लासेस को आप अटेंड करिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और कंप्यूटर में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि उनकी नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो चैनल पर अपडेट होता है। साथ ही साथ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने एक महामैथन क्लास कराई है जहां पर 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, ये चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार क्या है? वाईफाई क्या है आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है फटाफट कमेंट करके बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ वाईफाई में एफआई क्या रिप्रेजेंट करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वाईफाई में एफआई का मतलब है फिडेलिटी। वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का होता है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम 8 और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IEEE 802.11। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करने का कार्य करता है? Which of the following protocol serves to the set the standard uses by each computer accessing web based information? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाता है कि स्टैंडर्ड के रूप में HTTP, FTP, SMTP या फिर DML। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, HTTP। अब HTTP का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट करते जाइएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट यहां पर FTP है। FTP का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है SMTP की। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हां, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग प्रतीक दिखाई देता है जो यह प्रदर्शित करता है कि अगला अक्षर यहां से लिखा जाएगा। जैसे यहां पर देखिए हमने क्लिक कर दिया है ना, तो ये जो आपका ना वर्टिकल लाइन है जो ब्लिंक हो रही है, ब्लिंक का मतलब जैसे लुप दुप
कर रही है ना। जैसे आपने बचपन में घड़ी पहनी होगी ऐसी वॉच में जिसमें टाइम शो हो रहा है, फिर हाइड हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वैसे ही यहां पर ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग करना, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कर्सर, एरो, वन ऑफ द रिटर्न्स या फिर ब्लिंकिंग। तो यहां पर तो ब्लिंकिंग की बात ही की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कर्सर। इसे हम कर्सर कहते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो कर्सर है यहां पे है, यह हमें बताता है कि अगला अक्षर यहां से लिखा जाएगा। मींस अब जो अक्षर हम लिखेंगे वो यहीं से आपका लिख जाएगा। जैसे हमने लिख दिया अब है, तो देखिए यहीं से लिख गया। अब जो भी लिखना है आप लिखते जाओगे, इसके आगे होता जाएगा, ठीक है। तो कर्सर इज राइट। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता नेम डोमेन नेम को अलग करने के लिए ईमेल में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, @ का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए आपका जो ईमेल है वो कैसे होता है, सबसे पहले वहां पर होता है यूजर नेम। जैसे यहां पर हम अपनी ईमेल लिख रहे हैं, यहां पर हमने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर, आपका अपना परिवार है, यहां पर @gmail.com। तो यहां पर जो gmail.com है ये क्या है, डोमेन नेम है, और अब है एक्सेल कंप्यूटर जो है ये आपका यूजर नेम होता है। और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, @ और तोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, @ ही करता है, ठीक है ना। ईमेल आईडी में कितने अक्षर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो टोटल 320 कैरेक्टर हो सकते हैं। मीन्स पूरी ईमेल आईडी में मैक्सिमम 320 कैरेक्टर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्शन फाइल मेनू पर होता है, गो टू, पेस्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, एग्जिट या फिर रिमूव, बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आपका काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए फाइल मेनू का जब उपयोग करते हैं तो वहां पर निम्न में से कौन सा ऑप्शन मिलता है, गो टू, पेस्ट का, एग्जिट का या फिर रिमूव का। तो जो गो टू का ऑप्शन है या फिर पेस्ट का ऑप्शन है या आपको एडिट मेनू के अंतर्गत मिलता है, ना कि फाइल मेनू के अंतर्गत। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एग्जिट का जो ऑप्शन है ये हमें फाइल मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, जैसे आपका ओपन का ऑप्शन है वो आपको कहां पर मिल जाता है, फाइल मेनू में। इसके अलावा सेव का, सेव एज का, ये सारे ऑप्शंस आपको कहां पर मिल जाते हैं, फाइल मेनू में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, अगर W का ASCII कोड 01010111 है तो X का ASCII कोड क्या होगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने बाइनरी के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्टल के बारे में पढ़ा होगा, ASCII कोड के बारे में पढ़ा होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर अभी हम काफी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आपको नॉर्मली क्वेश्चन और आंसर बता दे रहे हैं। तो यहां पर W का जो ASCII कोड इतना है तो X का कितना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 010110000, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल सही है। ये क्वेश्चन काफी फेमस सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा आता है। तो बताइए निम्न में से करेक्ट ईमेल आईडी कौन सी है। अब है @QQ11gmail.com, अजय12@gmail.com, अजय15@gmail.com या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर अभय और अजय लिख के ही आए, कोई भी नाम आपका हो सकता है। तो यहां पर आपको बताना है सही ईमेल आईडी कौन सी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के दिखाया था कि ईमेल आईडी का सही फॉर्मेट क्या है। वहां पर पहले यूजर नेम, फिर आपका सेपरेटर के रूप में @ का उपयोग होता है और फिर आपका डोमेन नेम होता है। तो यहां पर देखिए तो अभय है, यूजर नेम तो है, लेकिन QQ11 ये कोई डोमेन नहीं है ना। तो यहां पर ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यहां पर देखिए यूजर नेम भी है, @ भी है, डोमेन नेम है, लेकिन यहां पर डॉट नहीं लगा हुआ है, तो बिना डॉट के आपका डोमेन नेम कंप्लीट नहीं है, मींस यह भी आपका गलत है। लेकिन थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि यहां पर अजय15 आपका यूजर नेम हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम @ कर रहा है, और gmail.com आपका डोमेन नेम हो गया जो बिल्कुल कंप्लीट है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट,
डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉट 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 इज यूज्ड टू ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। ओपन, क्लोज, प्रॉपर्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल का कौन सा भाग ओवरफ्लो होता है? बताइए ओवरफ्लो कौन सा भाग होता है? देखिए ओवरफ्लो तो वही होगा जो भर जाएगा, मींस जो फिल होगा वही ओवरफ्लो होगा। ओवर का मतलब ना ऊपर से बहना, तो ओवरफ्लो वही होगा जो भर जाएगा, मींस जितनी उसकी जगह है जब वो भर जाएगा तो ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन हैं इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट एंड ट्रैश बॉक्स। इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ईमेल में आने वाले मैसेज या प्राप्त होने वाले मैसेज कहां पर स्टोर होते हैं? तो इनका मतलब अंदर जो आता है वो इनबॉक्स में रहता है। आउटबॉक्स में क्या होता है? देखिए दो चीजें हैं, जा चुकी और जा रही। बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मेल जा चुकी है मीन्स भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है, या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाता है कि भाई भेजी मेल जो हमने सेंड कर दी है तो सेंट मेल कहां पर स्टोर होती है? सेंट बॉक्स में स्टोर हो जाती है। कहां पर? सेंट बॉक्स में। और जो जा रही है, भेजी जा रही है, वो आउट बॉक्स में स्टोर हो जाती है। और जो मेल हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं, मीन्स मेल नहीं भेजते हैं, उसे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, वह हमारी ड्राफ्ट बॉक्स में स्टोर हो जाती है। ट्रैश बॉक्स में क्या होता है? जो हमारी डिलीटेड मेल है, कौन सी मेल है? डिलीटेड, जिसे हम डिलीट कर देते हैं या जो मेल डिलीट हो जाती है वह ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। तो इन बॉक्स में आ गई मेल जो हम रिसीव कर चुके हैं, आउट बॉक्स में जाती हुई मेल, ड्राफ्ट में सेव और क्लोज की गई मेल, और ट्रैश बॉक्स में डिलीटेड मेल होती है, और भेजी गई मेल आपकी सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। यहां पर कहा गया था कि कौन सा भाग ओवरफ्लो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनबॉक्स आपका ओवरफ्लो होता है। अब नेक्स्ट, यदि किसी डोमेन के आखिर में .edu.us है तो यह निम्न में से किससे संबंधित है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को रिप्रेजेंट करेगा .edu.us, या एक गैर लाभकारी संस्था है, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था होगी, यूनाइटेड किंगडम की एक शैक्षणिक संस्था है। बताइए निम्न में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए .edu जो है ये आपकी क्या है? एजुकेशन से संबंधित है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ये दोनों हो सकते हैं, शैक्षिक संस्था, क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो .edu का मतलब है एजुकेशन। अगर ये पूछता है कि .edu का संबंध किससे है, तो एजुकेशन से है। और यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट, अर्थात यह अमेरिका की एक शैक्षिक संस्था है। अगर किसी वेबसाइट में लास्ट में .edu.us है तो इसका मतलब वो अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विच इज यूज्ड फॉर सिक्योर ईडीआई ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट? SMIME, MIME, IP या फिर नोटा? अब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म से पूछ आते हैं। तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही MIME का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और इंटरनेट पर सुरक्षित ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए हम सिक्योर MIME का उपयोग करते हैं। यहां पर S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो S सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। अब नेक्स्ट, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बताइए, ईमेल को, इंटरनेट को, वेबसाइट को या फिर फोन को? जैसे राजपथ मीन्स हाईवे का जो उपयोग करते हैं। अब हाईवे क्या है? हाईवे के माध्यम से आप एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से चले जाते हैं, अच्छा सा रास्ता आपको मिल जाता है।
वैसे ही इंटरनेट पर कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो इंटरनेट को ही हम सूचना राजपथ कहते हैं। उसी के माध्यम से आज अभी प्रेजेंट टाइम पर आप क्लास ले रहे हैं या कोई भी चीज जो ऑनलाइन आप सर्च करते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इसीलिए इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीम मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीम मल्टीपल लैंग्वेज। बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML आपकी क्या है? एक प्रोग्रामिंग की बेसिक लैंग्वेज है, सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। अगर आप HTML, C++, पाइथन इन सभी के क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप प्रोग्रामिंग की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर HTML के बारे में बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट, x86 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रोसेसर। यह एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? विच आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट? कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है, इंटरनेट का सबसे बेसिक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, TCP/IP को इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नोट कर दे रहे हैं यहां पर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और IP किसको रिप्रेजेंट करता है? तो IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ऐसे ही HTML का फुल फॉर्म अभी आपको बताया मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कहलाते हैं एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज या अल्फा न्यूमेरिक की? बताइए कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को हम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो देखिए, कोई भी एडजस्टमेंट की होती नहीं है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में 12 कीज होती हैं, एडजस्टमेंट कीज नहीं होती है। दूसरी चीज, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आप में फंक्शन कीज कितनी होती हैं, मींस कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती हैं जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती हैं। अब यहां पर बात की गई है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मॉडिफायर कीज। इनको हम मॉडिफायर की कहते हैं। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक की जो हैं, अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत क्या है? जैसे आप देखते हैं 0 से 9 तक या फिर A to Z, ये दोनों मिक्सचर जो हैं इनको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं क्योंकि A to Z अल्फाबेट्स हो गए और 0 से 9 आपके नंबर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, DES स्टैंड फॉर। बताइए DES का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इनवेशन सिस्टम, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम या डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड? बताइए DES का फुल फॉर्म क्या है? तो DES का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, C लैंग्वेज का विकास किस लैब में हुआ? बताइए C लैंग्वेज आपकी क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसका विकास किस लैब में हुआ? AT&T लैब, AT&C लैब, IBM लैब या फिर C लैब में? बताइए C लैंग्वेज का विकास किस लैब में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, AT&T लैब में C लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। इसके अलावा यूनिक्स की बात की जाए तो यूनिक्स का आविष्कार भी AT&T लैब में ही हुआ था। अब नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव फोल्डर फ्रॉम D ड्राइव टू E ड्राइव?
डी ड्राइव से ई ड्राइव में किसी फोल्डर को मूव करने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? कॉपी फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डी ड्राइव से कॉपी करके ई ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डी ड्राइव से कट करेंगे और ई ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डी ड्राइव से डिलीट करके ई ड्राइव पर पेस्ट कर देंगे। या फिर फाइंड फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डी ड्राइव से खोजेंगे और ई ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डी ड्राइव से कट करेंगे और ई ड्राइव में पेस्ट करेंगे तभी वो मूव होगा। अगर कॉपी कर देंगे तो डी ड्राइव में भी रहेगा और फिर पेस्ट कर देंगे तो ई ड्राइव में भी हो जाएगा। तो यहां पर मूव करने की बात की गई है, मींस एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखने की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, यूआरएल के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यूआरएल के कितने पार्ट होते हैं? यूआरएल का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ईमेल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमारी वेबसाइट है, यहां पर abhaxel.com, तो यहां पर जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, जो आपका HTTPS है। यहां पर S किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि HTTPS में S किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। और abhaxel.com ये आपका डोमेन नेम हो जाता है और ये जो है इसको हम बोलते हैं पैथ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यूआरएल के 3 भाग होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आप सभी लोग हर रात 9 बजे इस क्लास को अटेंड करिए। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि आपकी क्लास को और भी बेहतर बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।